राधा रानी की अष्ट सखियों में एक हैं सुदेवी, जो कि राधा रानी का पुष्पों से श्रृंगार करती हैं। ठंड में पुष्प श्रृंगार न दे पाने के कारण सुदेवी सुख और सारी सेवा प्रदान करती हैं। अब ये क्या है, ये आप आगे कथा में सुने। तो सुदेवी जी की एक सेवा है सुख और सारी। ये ब्रज की लीला में आता है कि सुख यानी कि तोता और सारी यानी कि तोता का ही सखी स्वरूप। सुख और सारी, इनको पढ़ाने की सेवा श्री सुदेवी जी की है कि इनको सिखाओ और क्या करना है, इनका काम क्या है। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में हैं, किशोरी जी बरसाने में, तो किशोरी जी बरसाने में इस वक्त क्या कर रही हैं, वो सुख जाकर के देखेगा और वृंदावन जाके ठाकुर जी को सुनाएगा। नव निकुंज ऐसी पोशाक पहनकर के किशोरी जी बैठी हैं, मंदम हवा चल रही है, किशोरी जी के केश लहरा रहे हैं, और यहाँ किशोरी जी को जब ठाकुर जी की याद आती है तो वो सारी को भेजती हैं, जाके देख के आओ वृंदावन में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। तो फिर सारी वृंदावन आकर के ठाकुर जी का स्वरूप देखती है और उन स्वरूप को आकर के फिर किशोरी जी को वर्णन करती सुनाती है। ये सुख सारी की सेवा और इन दोनों को निपुणता प्रदान करने की आज्ञा सुदेवी की है। तो जब 6 महीना पुष्प का श्रृंगार नहीं होता तो सुख और सारी को पढ़ाती हैं कि किशोरी जी का अंग कैसे देखना है। ऐसे ये भी तो एक नियम है कि आप स्पष्ट किशोरी जी के सर्वांगीण अंग को नहीं देख सकते, कैसे देखना है, उसके प्रति आपका भाव कैसा होना चाहिए, उसके प्रति विचार कैसे होने चाहिए, वो सब चीजें अनुभव करना ये इनका काम है। और दूसरा, जब निकुंज में दोनों प्रिया प्रियतम मिलते हैं तो उनका मुखोल्लास करने के लिए, उनको सुख देने के लिए सुख और सारी दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे के बातों का कटाक्ष करते हैं। हमारे श्री कृष्ण तो अंगूर जैसे हैं। तो सारी कहेंगी अंगूर जैसे मतलब ठाकुर जी और किशोरी जी बैठ के सुन रहे हैं और सुख और सारी आपस में संवाद करते हैं। तो सुख कहते हैं हमारे ठाकुर जी तो अंगूर जैसे हैं। तो सारी कहती अंगूर जैसे मतलब, बोले बाहर से भी कोमल, पालो तो भीतर भी रस है, ना गुठलिया ना छिलका, पूरे पूरे ग्रहण करवे योग्य हैं, कछु छोड़वे लायक है ना हमारे ठाकुर जी में। अब सारी क्या बोलती हैं, अब सुख ने जो बात कही है सारी को वो काटनी है। तो सारी कहती हैं, बोले देखो एक बात तो सुख तुम्हारी मानेंगे, बोले कहा लाला तुम्हारो रस्ते भरो भयो, ये बात तो हम मानेंगे, पर जे अंगूर ना है। बोले तो फिर, बोले जी गन्ना है। गन्ना कौन? गन्ना। तो सुख बोले गन्ना कैसे? बोले रस तो इनमें है, लेकिन जब तक इनको मीड़ो नहीं जाएगा तब तक निकरे ना है। या हमारे हम सखीन के हत्ते इनको चढ़ानो पड़े, इनके कान मरोड़ने पड़े, इनकी वंशी चुरानी पड़े, कभी इनको मुकुट चुरानो पड़े, कभी इनकी पीतांबरी लेके भागनो पड़े। जब तक मीड़ोगे नहीं तब तक इनमें रस निकलेगा नहीं, या हमारे हमको इनको गारी सुनानी पड़े। ये है सुख सारी का संवाद। अब सुख कहेगा एक बात, सारी उस पर अपना भाव देगी। अब इतने जैसे आपने ताली बजाई ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह 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 सारी जीत गई हमारी।